नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हाथ में भगवान का झंडा उठाने वाली ज्योति, राम मंदिर के दर्शन करने वाली ज्योति, खुद को कट्टर हिंदू दिखाने वाली ज्योति, पाकिस्तान में मंदिरों के वीडियो बनाने वाली ज्योति, हिसार में 500 स्क्वायर फीट के घर में रहने वाली ज्योति, कोरोना में अपनी नौकरी गंवा चुकी ज्योति को बड़े सपनों ने कैसे जासूस बना दिया, कैसे पाकिस्तान ने हमारे देश के हिंदू मुसलमान वाले सिस्टम को समझकर खुद को कट्टर हिंदू दिखाने वाली ज्योति को निशाना बनाया, कैसे वीजा बनवाने पहुंची ज्योति को स्पॉन्सर्ड ट्रिप और फ्री की यात्रा के लिए पाकिस्तान ने जासूस बना लिया। दोस्तों, ज्योति के पिता कारपेंटर हैं, मगर कमाई कुछ खास नहीं है। घर का खर्चा चाचा की पेंशन से चलता है। ज्योति इकलौती संतान थी। 20 साल पहले माता पिता का तलाक भी हो चुका है। वो जिंदगी से ऊब गई थी, लेकिन फिर उस रोज जब वो वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए गई तो उसे वहां मिल गया दानिश, वही दानिश जिसे भारत ने जासूसी के आरोप में भारत से निकाल दिया। ज्योति के फोन से क्या क्या मिला है, वो व्हाट्सएप चैट में क्या क्या बातें करती थी, क्या ज्योति प्यार के जाल में भी फंस चुकी थी, ये सब कुछ जानेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानियों के संपर्क में कैसे आई? तो इसका जवाब है कि जब वो अपने चैनल के लिए ब्लॉगिंग कंटेंट बनाने के लिए पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए पहुंची, तब पहली बार उसे दानिश मिला। ज्योति मल्होत्रा ने बताया कि उसने ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब अकाउंट बना रखा था। वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती थी। इसके लिए वीजा लेने के लिए वो नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में गई। ज्योति ने पुलिस को बताया पाकिस्तानी एम्बेसी में उसकी मुलाकात वहां के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। पहली मुलाकात में दानिश काफी फ्रेंडली लगा। उसने वीजा के अपडेट के लिए दानिश का नंबर अपने फोन में ले लिया। वहां से लौट करके वो दानिश से वीजा के बहाने फोन पर बात करने लग गई। 2023 में उसे पाकिस्तान का 10 दिन का वीजा भी मिल गया। दानिश ने उसे पाकिस्तान में अली अहवान से मिलने को कहा। अली अहवान ने उसके घूमने फिरने और रुकने का इंतजाम किया। अली ने उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के और अधिकारियों से मिलवाया। अली ने उसकी मुलाकात फिर शाकिर और राणा शाहबाज से कराई। दोस्तों, ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी निकले। ज्योति ने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया। उसके मोबाइल में किसी पाकिस्तानी नंबर के ऊपर शक न जाए, इसके लिए उसने जट रंधावा नाम से उस नंबर को फीड कर लिया। उसके बाद वो भारत लौट आई। भारत लौटने के बाद उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम समेत दूसरे माध्यमों के जरिए उन्हें खुफिया जानकारियां भेजने लग गई। हालांकि उसने पाकिस्तान को क्या क्या जानकारी दी, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। कुछ चैट्स जरूर सामने आई हैं, वो आप देख सकते हैं। ये चैट्स ISI अधिकारी अली हसन की है। अली हसन को दानिश ने ज्योति से मिलवाया था। अली ही ज्योति के वीजा और होटल में रुकने का पूरा इंतजाम करवाता था। दोस्तों, यूट्यूबर ज्योति और ISI अधिकारी अली हसन की चैटिंग क्या हुई वो भी देखिए। अली हसन, जब आप गए थे अटारी, वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? ज्योति, किसको मिला? मुझे तो नहीं मिला। अली हसन, इट मीन कोई अंडर कवर पर्सन हो जैसे, यार पता चल जाता है देखकर। आपको कैसे निकालना था या उसको अंदर लेकर आना था, इट्स माय मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में ले जाना था, अपने रूम में दोनों को बैठा देना था, अभी लगे रहो। ज्योति, बच्चे की इमोजी भेजकर, नहीं इतने पागल थोड़ी ना थे वो। पाकिस्तान में पुलिस सुरक्षा में घूमती थी ज्योति मल्होत्रा। ज्योति के ब्लॉग्स देखने के बाद शक यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, पाकिस्तान को लगता था कि ब्लॉगिंग के नाम पर ज्योति इनको संवेदनशील जगहें दिखाती रहेगी, किसी को मालूम नहीं चलेगा, लोगों को लगेगा कि लड़की तो ब्लॉगर है। लेकिन ज्योति ने यहां पर गलती ये कर दी कि वो ओवर एक्साइटमेंट में ब्लॉग बनाते बनाते वो सब दिखा चुकी थी जो उसकी औकात से बाहर था।
जैसे आमतौर पर किसी भारतीय के पाकिस्तान जाने पर पुलिस के स्तर पर उसकी निगरानी की जाती है, वो उन्हीं जगहों पर जा सकता है जिसका जिक्र वीजा में होता है, उसके अलावा कहीं नहीं। लेकिन ज्योति पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी शामिल होती थी, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के बड़े बड़े अधिकारियों से हुई। ज्योति को पाकिस्तान में घूमने फिरने के लिए पाकिस्तानी पुलिस की सिक्योरिटी भी मिलती थी। ज्योति भौकाल दिखाते दिखाते ये भूल गई कि उसके भौकाल पर भारत देश की खुफिया एजेंसियों की भी नजर है। ज्योति शक के घेरे में कैसे आई? ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा सुरक्षा एजेंसियों की नजर में तब आई दोस्तों, जब वो पिछले साल 2024 में 2 महीने के भीतर पाकिस्तान और फिर चीन गई थी। इससे पहले वो करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गई तो वहां पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात हुई उनकी और उनका इंटरव्यू किया। हालांकि यूट्यूबर को इंटरव्यू क्यों दिया, यूट्यूबर की क्या औकात होती है, मैं इस पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि आजकल सवालों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों से भागने वाले लोग भी यूट्यूबरों को बुला करके इंटरव्यू दे देते हैं। लेकिन ज्योति ट्रैवल ब्लॉगर थी, उसे सियासत की कोई समझ नहीं थी और मरियम का उससे मिलने का मतलब यह था कि वो किसी बड़े जैक के सहारे वहां तक पहुंची थी। बिना किसी बड़े जैक के वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब सवाल यह है कि दानिश और ज्योति तक कैसे पहुंची एजेंसियां? दोस्तों, पाकिस्तानी दूतावास के अफसर दानिश और ज्योति तक पहुंचने के पीछे एजेंसियों को पंजाब का कनेक्शन मिला। 6-7 मई की रात भारत के पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद एजेंसियां पूरे देश में एक्टिव थी। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर पंजाब के मलेरकोटला से 8 मई को पाकिस्तान की जासूसी के शक में एक गजाला खातून को पकड़ा गया। गजाला ने पूछताछ में बताया कि फरवरी में वो पाकिस्तानी वीजा के लिए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में गई थी। वहां उसकी मुलाकात दानिश से हुई। दोनों ने एक दूसरे से मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। इसके बाद दानिश गजाला से बातचीत करने लगा। वो ऑनलाइन तरीके से गजालों को रुपये भी भेजने लगा। इसके बदले में दानिश उससे खुफिया सूचनाएं लेता रहता था। गजाला ने ही पूछताछ में बताया कि मालेरकोटला में दानिश का एक सोर्स और है, वो भी दानिश को खुफिया इंफॉर्मेशन देता है। 9 मई को पुलिस ने गजाला के साथी यामीन मोहम्मद को भी पकड़ लिया। 10 मई तक इनकी जांच चली। इनसे दानिश के दूसरे राज्य के सोर्स के बारे में भी पूछताछ की गई। इसी बीच एजेंसियों ने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश को ट्रैक करना शुरू कर दिया। देश में फैले उसके सोर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। तभी सामने आया कि ज्योति भी दानिश से बात करती हैं। वीडियो बनाने से ज्योति पर केवल शक था। उसके बाद वो एजेंसियों की नजरों में और चढ़ गई। 10 मई को सीज फायर होने के बाद भारत सरकार ने 13 मई को दानिश को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के आदेश दे दिए थे। 15 मई को पुलिस ज्योति के हिसार वाले घर में पहुंची। उससे 2 दिन तक पूछताछ हुई। पुलिस ने जब मोबाइल खंगाला तो पता चला कि वो भारत के सीक्रेट्स लीक कर रही थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान गई थी। हरियाणा के हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ने कहा कि पाकिस्तानी उसे एजेंट के तौर पर डेवलप कर रहे थे। वो स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर पाकिस्तान जाती थी। दोस्तों, जल्दी पैसा कमाने और जल्दी फेमस होने की उसकी चाहत ने उसे गद्दार बना दिया। ज्योति पिछले साल 23 मार्च को पाकिस्तान के नेशनल डे पर वहां की एम्बेसी में इफ्तार पार्टी में शामिल हुई थी। उसने अपने चैनल पर इसका वीडियो डाला था। एम्बेसी में पाकिस्तानी दूतावास के एक अफसर दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया। वीडियो में दोनों आपस में इस तरह से बातचीत करते दिखे जैसे एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हो। पार्टी में दानिश ने उसे अपनी पत्नी से मिलवाया। इसके अलावा वहां मौजूद अधिकारियों से भी उसकी बात करवाई। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिली। वो पूरे वीडियो में पाकिस्तानी एम्बेसी के कई इंतजामों की जमकर तारीफ करती रही। उसने दानिश की पत्नी को अपने घर यानी हरियाणा के हिसार में आने के लिए इनवाइट भी किया। ज्योति अब तक पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी थी। वो हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करती थी। गौर कीजिए, फर्स्ट क्लास में। जिस देश में वो पहुंचती है वहां के महंगे होटल्स में रुकती है, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाती है और महंगी ज्वेलरी शॉप्स में विजिट करती है। ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दुबई की एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास की श्रेणी की यात्रा का फोटो भी शेयर किया हुआ है।
इसके अलावा वो चीन में भी यात्रा के दौरान वीवीआईपी की तरह रही। इसके उलट भारत लौटने पर वो बिल्कुल साधारण लड़की की तरह रहती थी। एनआईए की एंट्री से जुड़ रही पहलगाम हमले की कड़ी। एनआईए की पूछताछ के बाद ज्योति की जासूसी की कड़ी पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ रही है। एनआईए पहले ही इस हमले की जांच कर रहा है। ज्योति भी हमले से पहले जनवरी में कश्मीर गई थी, जहां उसने आतंकियों के टारगेट पर रहने वाली जगहों पर जाकर के वीडियोस बनाए थे। इनमें पहलगाम भी शामिल था। इसके बाद वो राजस्थान बॉर्डर पर भी गई, रात रुककर फेंसिंग तक के वीडियोस बनाए। जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं ज्योति के जरिए आईएसआई ने कश्मीर और पहलगाम में रेकी तो नहीं कराई। ज्योति के जरिए उन्हें पता चला हो कि बाकी जगहों पर सिक्योरिटी रहती है या नहीं रहती, लेकिन ये पता चल गया हो कि पहलगाम ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से सेना या पुलिस मौजूद नहीं है, जिसके बाद इस आतंकी हमले को अंजाम दिलाया गया। बहुत सारे सवाल हैं। ज्योति के पिता ने क्या कहा? ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने बताया कि रविवार देर रात करीब 1:45 बजे पुलिस वाले उनके घर आए। उनके साथ 2 महिला पुलिसकर्मी और ज्योति भी थी। ज्योति से कोई बात नहीं हुई। उसने हाथ हिलाकर इशारा करते हुए कहा कि मैं ठीक हूं। इसके बाद ज्योति और पुलिस अफसर अंदर आ गए। पुलिस वालों ने ज्योति से कहा कि 3-4 जोड़ी कपड़े अपने साथ ले लो। इसके बाद वो चले गए। ज्योति को कहां लेकर के गए मुझे नहीं पता। हिसार की ज्योति मल्होत्रा, कैथर का देवेंद्र सिंह, कैराना का नोमान, नूह का अरमान और तारीफ, जालंधर का मोहम्मद मुर्तजा, मलेरकोटला की गजाला और यामीन, कुल 3 राज्यों के 11 लोग, सभी पर एक ही आरोप है। ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। ज्यादातर में एक और कॉमन कनेक्शन है, दानिश। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में अफसर रहे दानिश पर आईएसआई के लिए काम करने का शक है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक बात कहूंगी, इस दुनिया में ना आपको फ्री में कोई कुछ नहीं देगा। मेरी इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए। अगर कोई आपको 2 मिनट का समय भी दे रहा है ना, तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा या फिर कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। बिना फायदे या नुकसान के कोई रिश्ता नहीं होता। यहाँ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच रिश्ते बन रहे थे। पाकिस्तान ज्योति को फ्री की फ्लाइट, फ्री की होटलिंग, वीजा वगैरह सब कुछ दे रहा था, तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। देश के युवाओं को सबसे पहले मकसद भापना सीखना होगा। कुछ फ्री में नहीं आता है, इस वाक्य को गांठ बांधना होगा। ज्योति को उसकी अपनी ईमानदारी बचा सकती थी, लेकिन उसने लालच किया और फंसती चली गई। दोस्तों, बाकी जांच चल रही है। आगे क्या क्या होता है, जो भी सामने आता रहेगा, मैं आपको बताती रहूंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।